नमस्कार दोस्तों, सिर राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम विसर्जन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। विसर्जन कब करना चाहिए, विसर्जन कैसे करना चाहिए, विसर्जन के लिए क्या ध्यान देना है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें नवरात्रि में प्रयोग हुई हैं, जैसे ज्वार, सुपारी, लौंग, इलायची, जो भी चीज़ें माता के पास रखी गई हैं उनका क्या करना है, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विसर्जन कब करना चाहिए। विसर्जन की बात करने से पहले हम संकल्प और आवाहन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आवाहन होगा, माता आएंगी, हम संकल्प लेंगे, तभी तो हम विसर्जन करेंगे। तो आवाहन और विसर्जन में ही बात छिपी है कि हमको विसर्जन कब करना है। आवाहन के समय हम माता रानी को नवरात्रि के लिए आवाहन करते हैं कि माता हमारे यहाँ नवरात्रि वास करेंगी, और घर में हम कलश स्थापित करते हैं जिसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। माता की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करते हैं जिनकी हम 9 दिन पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में हम कठिन व्रत का पालन करते हैं। कठिन व्रत से क्या तात्पर्य है? 9 दिन हम पूर्ण रूप से सात्विक रहते हैं। जैसे हम घर में कोई भी तामसिक चीज, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रवेश नहीं देने देते। यहाँ तक व्रती जो है 9 दिन ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ ऐसे बिस्तर का प्रयोग करता है, ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करता है जो बिल्कुल स्वच्छ हैं। घर से दूर तक की यात्रा नहीं करता है जिससे शाम तक उसको घर पर वापस आना है। तमाम वो सावधानियां नवरात्रि में रखता है। संकल्प में हमने संकल्प किया कि माता को हम 9 दिन अपने घर रखेंगे नवरात्रि। तो आप विसर्जन भी कब करेंगे? नवरात्रि के बाद, अर्थात 10वीं में करेंगे। ये बड़ा विवादित विषय है, लेकिन मित्रों, जब आपने किसी को आमंत्रण दिया है पूरे 9 दिन का, नवरात्रि का, तो आप उसको नवरात्रि से पहले नहीं भेज सकते हैं, नहीं तो आपके संकल्प, आपके आवाहन में त्रुटि होगी। ये महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिए। अब बात होती है कि हम जो सामग्री है उसका क्या करें। सामग्रियों में 2 तरह की सामग्री प्रयोग में आती हैं। एक होती है जो जल्दी खराब हो जाती है, और एक ऐसी सामग्री होती है जो खराब नहीं होती है। जैसे आपने सुपारी रखी है गणेश जी बनाकर, सारे देवी देवताओं का आवाहन होता है, तो सुपारी आप अपने घर में, गौरी को आप अपने घर में रख सकते हैं, विधि विधान उनकी पूजा करिए। अगर नहीं रख सकते हैं तो किसी शुद्ध पेड़ या मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। जो ज्वार उगता है वह ज्वार यह बताता है कि आपके घर में माता रानी की कितनी कृपा बरसी, तो वह ज्वार अति महत्वपूर्ण है। उसको आप माथे चढ़ाकर उसको भी किसी भी ले जाकर वृक्ष के नीचे साफ सुथरे स्थान पर रख दीजिए। कलश में जो जल है उसका क्या करेंगे? कलश के जल में 9 दिन देवी देवताओं का वास होता है। वह जल चार्ज हो चुका है, एनर्जेटिक हो चुका है, गंगा जल मिश्रित जल है। उस जल को आप अपने घर के सभी क्षेत्रों में छिड़क दीजिए। जो नवरात्रि में आपने एनर्जी इकट्ठा की है वो आपके पूरे घर में फैलकर आपके घर को शुद्ध करेगी। मूर्ति के क्या करना है? विसर्जन का मतलब होता है कि घर में जो आपने मूर्ति है उसको लाकर सामने रखा था, उसकी पूजा स्पेशल ढंग से नए तरीके से की जा रही है। जैसे गणेश लक्ष्मी की पूजा हम दीपावली में करते हैं, देवी की पूजा हम नवरात्रि में करते हैं। अब जैसे ही सारी फोटो को एक साथ रखा गया था, उस सारी मूर्तियों को एक साथ रखा गया था, उन्हीं में माता की मूर्ति को भी मिला दिया जाएगा। लौंग, इलायची, वो तमाम चीज़ें माता को समर्पित की जाती हैं। उनको आप लेकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के तिजोरी में या अपने गल्ले में, कैश जहाँ रखते हो वहाँ ले जाकर रख दीजिए।
आप देखेंगे उससे आपका विकास होगा। अच्छत के तौर पे जो चावल प्रयोग होता है उसको क्या करेंगे, आप अपने घर के भंडारण में जाकर रख दीजिए। माता की जो चुनरी है उसको क्या करेंगे, माता की चुनरी आप ले जाकर रख लीजिए, किसी शुभ काम में उसको आप प्रयोग करिए, वह एनर्जेटिक चुनरी हो जाती है, उसमें पावर आता है। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि उसमें जितनी भी चीज़ें प्रयोग में आती हैं जो रखने से खराब हो जाएंगी, उनको आप किसी शुद्ध पेड़ या पौधे में ले जाकर रख दें। जैसे पत्तियां हैं, जैसे फल है, जैसे ज्वार है, जो भी चीज़ें, और जो चीज़ें नहीं खराब होती हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन चल सकती हैं, उनको आप रखें, क्योंकि 9 दिन माता के वास से उनमें जो ताकत आई है उसका आप प्रयोग करें और अगले नवरात्र तक फिर आपको नई चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए हिंदू धर्म में हर 6 महीने में नवरात्र में ये चीज़ें आपको प्राप्त होती रहती हैं। तो जो पिछले समय आपने रखा था उसका विसर्जन करके नई चीज़ें रख लें। तो विसर्जन में ध्यान रखिएगा 2 महत्वपूर्ण चीज़ें। पहली जो सामग्री है और विसर्जन कब करना है, इन दोनों विषयों पे हमने पूरी बात की। विसर्जन जितने दिन तक के लिए आपने आवाहन किया है उतने दिन तक ही माता को रखकर आप विसर्जन करेंगे। जो सामग्री उसमें प्रयोग होती है वो सामग्री आप प्रयोग करने वाली हो, जैसे बिंदी, चूड़ी, ये सब चढ़ी हुई है, उन सबको आप अपने पास रखिए। माता का प्रसाद है, आप उसको प्रयोग करिए, आपको एक अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। जो अन्न है उसको भंडारण में रखिए, माता की कृपा से आपका भंडारण का विकास होगा। जो पैसे हैं, वैसे तो पैसे को ब्राह्मण को दान देना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ पैसे अगर आपने रखे हैं पूजा के लिए, उसको भी ले जाके तिजोरी में रखिए। जो भी चीज़ें हैं आप जो बाहर रख सकते हैं उसको रखिए, नहीं तो घर में अपने पास सुरक्षित रखिए। उसकी एनर्जी से आपके घर की धनात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा विकसित और बढ़ेगी। ये रही एक छोटी सी जानकारी, संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी विसर्जन के संबंध में। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कुंडली दिखानी हो या वास्तु के बारे में समझना हो तब भी आप बात कर सकते हैं। निवेदन है हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।